कई हमारे साथी, कई आंदोलनकारी शहीद हुए। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो आंदोलन के बदौलत बना है और झारखंड राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बिना आंदोलन के वो राज्य बना और हम लोग झारखंड अलग राज्य के जब मांग कर रहे थे तो हम लोगों का बहुत स्पष्ट मुद्दा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ के झारखंडी लोग इस झारखंड में शासन करेंगे। जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा होगा, जब उनका हाथों में होगा और यहाँ के झारखंडी लोग ही वीडियो सीओ से लेके दरोगा से लेके तमाम जो शासन प्रशासन में बैठेंगे वो झारखंडी ही होंगे। लेकिन हम लोगों को पता है, सबको को पता है आंदोलनकारी साथियों कि ये झारखंड अलग राज्य होने के 24 साल के दरमियान क्या हो रहा है। हम किससे अपेक्षा करेंगे? जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का लड़ाई बहुत तामझाम के साथ किया, आज जो सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी हम झारखंडियों के लिए एक स्थानीयता नीति नहीं है, रोजगार नीति नहीं है। हम जिस जल जंगल जमीन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़े थे, आज वो जमीन हमारे लोगों से, आदिवासियों और मूलवासियों के हाथों से छीने जा रहे हैं। हमारा नौकरी दूसरे राज्य के लोग ले रहे हैं। लेकिन अब वो सरकार यहाँ की सरकार है, हम लोगों ने बनाया। उस पार्टी में कई हम लोग के साथी लोग भी रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कई आंदोलन किया, जेल गया। उसके बाद भी आज जो स्थिति पैदा हो रही है, जो पैदा हुई है, रोज हम लोग देखते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को रांची के क्षेत्र में रोज आंदोलन कर रहे जमीन बचाने के लिए। जो अन्य राज्य से आए हुए लोग हैं वो लोग कब्जा कर रहे हैं हमारे जमीन को। उस कब्जा को मुक्त करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक किए हुए हैं और रोज नीति निर्धारण, बेहतरी, यहाँ के लोगों का बेहतरी के लिए जो नीति होनी चाहिए, बेहतर नीति का निर्धारण हो, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। जब राज्य अलग होता है तो सबसे पहले कौन झारखंडी है, कौन बाहर का है, ये एक हमारे बीच में बहुत बड़ा एक नीति होनी चाहिए थी, स्थानीयता नीति। कौन झारखंड का है और कौन दूसरा राज्य का है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक स्थानीयता नीति नहीं बन पाया है। वजह यही है कि दूसरे राज्य के लोग हमारे नौकरी को भी छीन के लेके जा रहा है और हम जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इन्हीं सब मुद्दों को बेहतर तरीके से आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आदिवासियों का ही एक, मूलवासियों का ही एक पार्टी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, भारत आदिवासी पार्टी। पूरा भारत के लोगों को एकजुट करने का एक मुहिम है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ के आदिवासी इस देश के प्रथम निवासी हैं। उसके बाद भी हम लोगों की जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे वीर शहीद बिरसा मुंडा के जो संघर्ष है, आंदोलन है, उनके बदौलत CNT एक्ट बना, छोटानागपुर कष्टकरी अधिनियम बना। और वो कष्टकरी अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आदिवासियों का, मूलवासियों का जमीन
दूसरे लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो कानून रहते हुए भी हमारा जमीन दूसरे कोई कैसे छीन रहा है, यह बड़ा प्रश्न है। यह बड़ा प्रश्न यह है कि यहाँ पर नौमुंडी, गुआ, चिड़िया, गिरिपुर जैसे बड़े बड़े हमारे माइंस हैं, उसके बाद भी यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर अन्यत्र राज्यों में पलायन कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है और बाहरी लोग यहाँ आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसलिए हम सबों को ये विचार हुआ कि हम लोग ने प्रयास किया, हमारे जिला अध्यक्ष का प्रयास रहा कि भारत आदिवासी पार्टी को इस झारखंड जो आदिवासी राज है, आदिवासियों के नाम से जो बना राज है, यहाँ पर आदिवासियों का एक पार्टी हो। हम लोगों को मालूम है कि सर्वप्रथम जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई की शुरुआत की। उसके बाद उस लड़ाई को एनी होरो साहब ने लेके गया आगे और अंततः 3 व्यक्ति मिलकर, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. रॉय, 3 व्यक्तियों ने जब एकजुट हुआ, एक साथ एक मंच पर आया, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब झारखंड में जो शोषण और अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त करने का पार्टी, यही है ना। तो क्या हम लोगों को आज लग रहा है कि हम लोग शोषण से मुक्त हो रहे हैं? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, इस सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासी और मूलवासी शोषण हो रहे हैं। एक चिंता का विषय है। इस शोषण मुक्त समाज का निर्माण के लिए ही भारत आदिवासी पार्टी आया है और बहुत स्पष्ट है, ये समतामूलक व्यवस्था पर विश्वास रखने वाला पार्टी, सामुदायिकता पर विश्वास रखने वाला पार्टी हमारे बीच में यहां लॉन्च किया गया है, आया आपके बीच में। तो हमारे समाज के बीच में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से संघर्ष करने के लिए हमको भारत आदिवासी पार्टी को लाना पड़ा। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस कोल्हान जैसे क्षेत्र में जहां 100% हमारे जो लोग आदिवासी मूलवासी हैं, यहां भी हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। यहां के जवान और युवतियां बड़े पैमाने पर गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े महानगरों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। हमारे यहाँ की बेटियां दिल्ली में झूठन ढोने के लिए वहां जा रही हैं। ये हमारा जो झारखंड जो राज है वो बहुत ही धनी प्रदेश है। यहाँ पर सारे खनिज संपदा है, आयरन और लोहा, अब्रक, तांबा, सारा चीज है। उसके बाद भी ये धनी राज के गरीब लोग कैसे हो रहे हैं? यही हमारा आप सबों से आग्रह है कि हम सब मिल करके एक नया राजनीतिक दल का निर्माण करें और संघर्ष करें और राजनीतिक रूप से हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने जो अभी बात को रखा है, सारे समस्या इस सामाजिक के साथ साथ ये राजनीतिक समस्या है। ये राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से ही संभव है। इसलिए साथियों, अभी हम लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे और लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज तक हम सबों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल अगर किया है, ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, सदस्यता लेना चाहिए और भारत आदिवासी पार्टी का बैनर में हम लोग जोरदार तरीके से
हम लोग आंदोलन करना चाहिए। ये हमारा आप लोगों से आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए अपनी बातों को हम आग्रह करेंगे हमारे सुन्नी साहब से।